हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक मेंशन की है और चैप्टर वाइज भी मैंने लिंक्स मेंशन कर दी हैं। वहां से आप जो भी चैप्टर आपको देखना है देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो देखें, ये जो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में इन सभी में हमको इनको प्रूव करना है, ठीक है। और प्रूव करना है, लेकिन किसके लिए करना है, ये इसमें मेन चीज है। ये हमको प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब कि n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। और जो नेचुरल नंबर उनकी कोई लिमिट नहीं दी है, मतलब इनफाइनाइट तक। n के लिए हमको इसको प्रूव करना है। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 रखेंगे, देन 2 रखेंगे, देन 3 रखेंगे। इस तरह से आगे कहाँ तक रख पाएंगे हम, इनफाइनाइट तक तो रख नहीं पाएंगे। इसी के लिए हम इसको प्रूव कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। और वैसे भी क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इसको प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसकी 2 स्टेप है, उन्हीं के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और पिछले जो 2 क्वेश्चन है वो भी हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सपोज करेंगे Pn। ठीक है, इतनी बात है। सबसे पहले हमने इसको क्या सपोज कर लिया, Pn, ठीक है। देन अब हमारी जो मेन फर्स्ट स्टेप होती है इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको हम सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं। तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना मतलब कि LHS ये है, इक्वल टू बीच में RHS ये है। तो LHS में भी हम n इक्वल टू 1 लेंगे, RHS में भी n इक्वल टू 1 लेंगे। और इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ अगर ले आते हैं, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल आ जाती है, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी प्रूव फॉर n इक्वल टू 1। और n यहाँ क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं, इसलिए हम नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा लेंगे, 1। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट टर्म है, बीच में प्लस है, देन ये सेकंड टर्म। तो कितने टर्म तक लेना है, फर्स्ट टर्म तक। अगर यहाँ 2 आएगा तो कितने टर्म तक, फर्स्ट और सेकंड टर्म, ठीक है। तो अभी सिर्फ n इक्वल टू 1 लेना है हमको। तो हमको क्या प्रूव करना है, फर्स्ट वी प्रूव फॉर n इक्वल टू 1, यानी n की प्लेस पर हमको 1 लेना है और P1 को हमको ट्रू प्रूव करना है, ठीक है। ट्रू प्रूव करना मतलब कि LHS में n इक्वल टू 1 रखो, RHS में n इक्वल टू 1 रखो, और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो ये ट्रू है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो n इक्वल टू 1 ले रहे हैं, इसलिए यहां पर n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा है ये, सो हमने यहाँ पर 1 ले लिया। बाकी टर्म हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, ये देखें जरा, इसकी सीरीज जा रही है हमारी n तक, ठीक। और n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं हमारे, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक तो हम लेंगे नहीं, तो n इक्वल टू 1 मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म लिया, देन बीच में इक्वल, तो हमने इक्वल लगाया। देन अब यहाँ पर हमको n इक्वल टू 1 रखना है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट n है, ठीक है। तो ये हमने रखा 2, n की प्लेस पर हमारा आ गया 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब कि 1 प्लस 1। तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रही हूं 2। बात आई समझ में। यहां पर मैंने n की प्लेस पर पुट अप किया 1, तो 2 इंटू n, n मीन्स 1 क्योंकि n इक्वल टू 1 लिया है। देन n की प्लेस पर यहां 1 रखा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, ठीक। आप देखें 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो यहां पर बचा क्या, 1। तो यहां पर LHS भी 1 है, इक्वल टू RHS भी 1 है। इट मीन्स n इक्वल टू 1 के लिए P1 ट्रू प्रूव हमने यहां पर कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है जो हमको दिया हुआ है ये P K के लिए ट्रू है। n की प्लेस पर हम यहाँ पर अभी 1 लिया, अब हम लेंगे K,
ठीक है। तो k के लिए ये ट्रू है और प्रूव करेंगे उसी के थ्रू कि k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो जैसा हमने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था चैप्टर 4 के, उसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमने 1 के लिए ट्रू प्रूव किया, तो 1 के लिए ट्रू प्रूव हुआ, तो 2 के लिए भी हुआ, यानी 1 का नेक्स्ट नंबर 2। देन 2 के लिए हमने ट्रू प्रूफ कर दिया था, वो भी हो गया था 2 का। देन 3 के लिए भी हो गया। मतलब कि अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर है हमारे, 1 का नेक्स्ट नंबर है 2, 2 का नेक्स्ट नंबर है 3, तो अगर 1 के लिए ट्रू है तो वो 2 के लिए भी होगा ही। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 के लिए प्रूफ करके देखा, 1 के लिए ट्रू हो गया, मतलब इसके नेक्स्ट के लिए भी ट्रू होगा। तो अब यहाँ पर हम इसी के थ्रू सपोज करके चलेंगे कि पी के लिए ये ट्रू है, और पी के का जो नेक्स्ट नंबर आएगा पी के प्लस 1, उसके लिए हम ट्रू प्रूफ करेंगे, ठीक। तो चलिए, और ये जो स्टेप्स है ये हर क्वेश्चन में सेम है। आप 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे इसके, तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, ठीक है। देखो अब यहां पर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि पी के लिए ये ट्रू है, और ट्रू है मतलब कि डायरेक्ट हमको यहां पर के की वैल्यू रखना है और यहां पर वैल्यू रखना है, मतलब एन की प्लेस पर हमको क्या पुटअप करना है, के। जैसे यहाँ था P1, तो एन की प्लेस पर हमने 1 पुटअप किया, यहाँ पी के की एन की प्लेस पर हम के पुटअप करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसमें हम एन की प्लेस पर पुटअप करेंगे के। तो यहां पर हमने सिंपली क्या किया, ये जो हमारा स्टेटमेंट था इसमें हमने एन की प्लेस पर क्या पुटअप करा, पी के, क्योंकि पी के हमने ट्रू सपोज किया है, और ट्रू है मतलब कि इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि दिस इक्वल्स टू दिस, ये प्रूव हम लेकर चल रहे हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने क्या किया कि जहां पर भी के था, जहां पर भी एन था, वहां पर हमने क्या पुटअप करा, के। तो ये देखें 2n, तो 2k n प्लस 1 k प्लस 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के थ्रू हमको ये प्रूव करना है कि भाई k के लिए तो ट्रू है, चलो हमने सपोज कर लिया, लेकिन इसका जो नेक्स्ट है k के नेक्स्ट की बात करें तो k प्लस 1 होगा नेक्स्ट, तो k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा, ये हम इसी के थ्रू प्रूव करेंगे, ठीक। ठीक है, तो पी के ट्रू है, अब हमको ये प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो अब हमको क्या करना है कि के की प्लेस पर, जैसे अभी हमने एन के प्लेस पर के रखा, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या आ गया हमारा के प्लस 1, तो अब एन के प्लेस पर हम पुटअप करेंगे के प्लस 1, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज को देखें, तो मैं यहाँ पी के प्लस 1 लिख रही हूँ, डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसी को लिख रही हूँ, या फिर चाहे तो लिख सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, क्योंकि इसी के थ्रू आपको प्रूफ करना है के वाले टर्म के थ्रू, तो यहाँ पर आपको ये चीज तो पता ही है कि के का जो नेक्स्ट है वो क्या है, के प्लस 1, तो नेक्स्ट है मतलब के प्लस 1 के पहले के वाला टर्म तो आना ही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखें आप, ये है 1 प्लस 2 प्लस 3, इसके जस्ट पहले कौन कौन से टर्म आ रहा है, 1 प्लस 2, 3 वाले के पहले 1 प्लस 2, ठीक है, और 1 प्लस 2 के पहले 1 है, तो अपॉन में 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं, तो 1 अपॉन 1 तो वैसे भी 1 ही होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से k प्लस 1 के जस्ट पहले क्या होगा, k होगा, तो ये वाला टर्म यहाँ आएगा k वाला, है ना। तो जैसे यहाँ 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, और नेक्स्ट क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसी तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन k तक के आगे कौन सा आएगा, k प्लस 1, ठीक। तो अभी फिलहाल हम n के प्लेस पर क्या पुटअप कर रहे हैं, k प्लस 1, तो k प्लस 1 तो पुटअप करेंगे, लेकिन इसके k प्लस 1 के जस्ट पहले कौन सा टर्म आएगा, k, ठीक। ध्यान से देखिए, ये हमने क्या किया, पूरा का पूरा ये जो स्टेटमेंट है हमने ये लिखा, और यहाँ पर n की प्लेस पर क्या पुटअप करा, k प्लस 1, ठीक है। देन अब RHS की बात करें तो यहाँ पर भी हमको k प्लस 1 पुटअप करना, तो ये लिखा हमने 2, n की प्लेस पर हमने क्या पुटअप करा, k प्लस 1 अपॉन में n की प्लेस पर k प्लस 1 पुटअप करेंगे, तो k प्लस 1 ऑलरेडी एक और 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 2, ठीक। देखो रफ में समझते हैं, n की ये है n प्लस 1, n की प्लेस पर आपको पुटअप करना है k प्लस 1, तो मैंने k प्लस 1 किसकी प्लेस पर पुटअप करा, n की प्लेस पर, ये प्लस 1 एज इट इज, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 k प्लस 2, ठीक। तो ये आ गया k प्लस 2, ठीक। अब ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि k प्लस 1 के जस्ट पहले कौन सा टर्म आएगा, k वाला टर्म, ठीक। तो ये हम लिख लेते हैं,
बात आई समझ में। और इसको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो के वाला टर्म है इसी के थ्रू हम k+1 को ट्रू प्रूफ करेंगे। और वैसे भी ये चीज गलत तो है नहीं, जैसा यहाँ पर 1 + 2 + 3 है, इसके जस्ट पहले है 1 + 2, उसी तरीके से ये है 1 + 2 प्लस कहाँ तक k+1 तक, तो k+1 के जस्ट पहले क्या आएगा k, ठीक। और यहाँ पर भी हमने क्या पुटअप कर दिया, n की जगह पे k+1। अब यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन आई है, ये जो हमारा स्टेटमेंट आया है, यही है मेन, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमको क्या करना है, ये यहां से लेके यहां तक जो स्टेटमेंट है, यहां से देखें ये पूरी एक हमारा स्टेटमेंट है इक्वल टू ये, तो इस पूरे को हमको सॉल्व करना है और ये लाना है। अगर ये ले आए तो k+1 के लिए ट्रू है, और नहीं ला पाए मतलब ट्रू नहीं है, ठीक। तो अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे और हम क्या लाएंगे, RHS, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक की ये चीज देखें आप, ये k तक की, ये है हमारा पूरा k वाला टर्म है, और ये किसके इक्वल है, इसके 2k/k+1। तो इस पूरे की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 2k/k+1। तो यहां से लेके यहां तक की जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, यहां तक हम क्या लिख सकते हैं, 2k/k+1 लिख सकते हैं। मैच कर लीजिए, 1 1 + 2 1/1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन k। तो ये किसके इक्वल है, 2k/k+1। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2k/k+1, ठीक। और ये कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो मैंने इसको मार्क करा, ये आपको मार्क नहीं करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर मार्क करके बता रही हूँ। तो देखिए यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है ये है, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। अब बचा क्या, प्लस ये पूरा, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है, ये 2k+1/k+2, ठीक। चाहे तो इक्वल टू में लिखते चल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं करा रही हूँ, ठीक है। और इन्हीं स्टेप्स को लेकर आपको चलना है सभी क्वेश्चंस में। अगर आपको बोला जाता है कि कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसको आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू सॉल्व करना है, तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो अब ये चीज तो ठीक है, बट इसको अब क्या करें, किस तरह से हम इसको लिखें। तो भाई ये जो चीज है ना, ये हमने पढ़ी थी आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में। देखिए बताती हूँ, देखिए ये है आपका स्टेटमेंट 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, n तक। और ये स्टेटमेंट जो होता है ये हमने ट्रू प्रूफ करा था, किसके इक्वल होता है, n+1/2। बस बात इतनी सी है कि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। देखें जरा, 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, n के प्लेस पर यहाँ k+1 है, तो सिर्फ हमको n के प्लेस पर k+1 लिखना है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यही बता देती हूँ मैं आपको। n के प्लेस पर आपने लिखा यहाँ पर k+1, यहाँ पर आ जाएगा k+2, क्योंकि n के प्लेस पर लिखेंगे k+1 + 1। अभी मैंने आपको समझाया, तो ये हो जाएगा k+2 अपॉन में क्या है 2, ठीक। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें ये आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो हम इसको उल्टा लिख देंगे, तो ये 1 हट जाएगा। या फिर समझ लेते हैं, अभी ये समझ में आया ये कहाँ से आया, ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने ये चीज देखी थी। मैंने आपको ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करके बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन n तक है, लेकिन हमारा जो ये है इसमें n की प्लेस पर क्या है, k+1 है। तो हम सिर्फ हमारा जो जनरल फॉर्मूला है उसमें n की प्लेस पर लिख देंगे k+1। तो मैंने आपको लिख के बताया n की प्लेस पर k+1, देन यहाँ पर k+1 + 1 k+2/2। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। चलिए अब मैंने आपको बता दिया ये कहाँ से आया, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये हमने लिखा 2k/k+1 प्लस ये 1 ऐसे ही रहने दीजिए, अपॉन में इसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, k+1 k+2/2 इक्वल टू में जो हमको लाना है वो भी हम लिखते चलेंगे, क्योंकि हमको लाना है LHS और RHS इक्वल। इतनी बात आगे समझ में।
और ये कहाँ से लाया ये मैंने आपको समझा दिया। इसके लिए अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखें इस तरह से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो हमने लिखा 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस ये 2 ऊपर गया तो ये हो गया 2 अपॉन ये हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल टू में प्रूफ क्या करना है 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। ठीक, आगे बात समझ में। अब बस इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ज़रा ध्यान से देखें, ऑब्वियसली एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा। तो देखें यहाँ k प्लस 1 है, यहाँ पर भी k प्लस 1 है, यहाँ k प्लस 2, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, k प्लस 1 k प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर k प्लस 1 है तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा k प्लस 2, तो 2k में मल्टीप्लाई होगा k प्लस 2 का। और देखिए ये जो एलसीएम मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये क्लास 10th में आपने कई जगह किया है, अभी तक आपको आ जाना चाहिए। बहुत ही छोटी सी चीज़ है ये ना। अब देखें यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो k प्लस 1 k प्लस 2 दोनों में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 2, तो सिर्फ यहाँ आएगा 2। इक्वल टू में जो चल रहा है वो तो हमको प्रूफ करना है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और देखिए हालांकि ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए ये लिख के बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि आपको एक्चुअल में इसको सॉल्व करके लाना क्या है। ठीक है, बात आई समझ में। चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो आप दोनों जगह देखें तो 2 कॉमन आ रहा है क्या, देखो ये पूरा एक टर्म है प्लस ये पूरा एक टर्म है, दोनों जगह से हमने 2 कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ बचा क्या k और k प्लस 2, बीच में प्लस, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, सिर्फ बचा 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल टू में क्या प्रूफ करना है 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। बात आई समझ में। ठीक है, अब देखें डिनोमिनेटर में हमको k प्लस 2 चाहिए, ये तो है, लेकिन ये k प्लस 1 हमको हटाना और ऊपर k प्लस 1 लाना है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे फिर हम। तो ये 2 एज इट इज, यहाँ पर देखें k का मल्टीप्लाई करेंगे, k से मल्टीप्लाई करा k स्क्वायर प्लस k इंटू 2k, और ये प्लस 1 तो अलग था तो रहने दीजिए इसको, अपॉन ये आ गया हमारा k प्लस 1 k प्लस 2। प्रूफ क्या करना है, ये 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। ठीक है, देखिए मेन जो है ना, ये जो k प्लस 1 वाला जो आपका टर्म है, k प्लस 1 वाली जो चीज़ है, यही है मेन। आपको इसी को मेन सॉल्व करना है। बाकी देखिए फर्स्ट स्टेप आप इजीली कर लेंगे, P1 को आप ट्रू प्रूफ कर लें। ठीक है, क्योंकि 1 पुट अप करना है। देन Pk को आप सपोज कर लें कि वो ट्रू है और प्रूफ करना है k प्लस 1 ट्रू है। तो ये जो k प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करना है ना, यही मेन चीज़ है सारे क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखें ये क्या बन रहा है आपका, चलिए रफ में समझते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, यह है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कर दो या 1 लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a जहाँ है k, b यहाँ है 1। ठीक है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहा है ये फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये भी k प्लस 1 है, ये k प्लस 1 है, बट यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो इसके k प्लस 1, एक k प्लस 1 से ये k प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 k प्लस 1 बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ और सिर्फ k प्लस 2, और यही तो हमको लाना था। तो हमारा यहाँ पर LHS और RHS इक्वल आ गया। इट मीन्स k प्लस 1 ट्रू है इस स्टेटमेंट के लिए, और अगर k प्लस 1 हमने ट्रू प्रूफ कर दिया तो जो Pn है वो भी हमारा ट्रू हो गया, यानी स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया फॉर ऑल
n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा यहाँ देखें LHS RHS इक्वल आ गया, तो यहाँ पर हमने लिखा कि PK+1 तो हमारा ट्रू है वेन एवर PK इज ट्रू। तो PK को हम ट्रू लेकर चले थे और PK+1 को ट्रू प्रूफ कर दिया। तो हैंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि इसी के थ्रू हमको प्रूफ करना था, तो हमने वही लिखा कि हैंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट PN इज ट्रू। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है वो PN हमारा ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। ठीक, तो यहाँ पर देखें जो हमारा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों पेज इसलिए दिखा दिए कि अगर आपको फर्स्ट पेज को नोट डाउन करना है तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करें और नोट कर लें, देन इसका जो नेक्स्ट है वो ये यहाँ पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा वो कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।